सब बढ़िया। कल हम लोगों ने एड्रिनल ग्लैंड पढ़ा था और एड्रिनल ग्लैंड में बेसिकली हमने दो पार्ट देखे थे। हमारे पास होता है कॉर्टेक्स होता है और हमारे पास मेडुला होता है। कॉर्टेक्स 3 पार्ट में डिवाइड करता है, जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फेसिकुलेटा और जोना रेटिकुलरिस। जो जोना रेटिकुलरिस होता है वो एंड्रोजन्स और टेस्टोस्टेरोन और ईस्ट्रोजन निकालता है बेटा। इनको हम लोग सब क्या बोलते हैं, स्टेरॉयडल हार्मोन निकालता है ना। तो जो कुछ सेक्स हार्मोन जो होते हैं, ध्यान रखना, वो हमारे पास जोना रेटिकुलरिस से निकलते हैं। और कुछ हार्मोन जो होते हैं जो जैसे जोना ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, कॉर्टिसोल और कॉर्टिसोम जो किससे निकलते हैं, फेसिकुलेटर से निकलते हैं। और मिनरलोकॉर्टिकॉइड जो निकलता है वो बेसिकली किससे निकलता है बेटा, ग्लोमेरुलोस से निकलता है, ठीक है ना। तो ग्लोमेरुलस किस में है, किडनी में है, ध्यान रखना। किडनी में किडनी के अंदर क्या है, ग्लोमेरुलस, इसलिए ध्यान रखना मिनरल को कंट्रोल करने वाला कौन है, ग्लोमेरुलस, दैट इज कॉल्ड एल्डोस्टेरोन। फेसिकुलेटा, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, कॉर्टिसोल और कॉर्टिसोम। और जोना रेटिकुलरिस तुम्हारे पास क्या है बेटा, एंड्रोजन, टेस्टोस्टेरोन और बेसिकली अगर बात करूं तो ईस्ट्रोजन, 3 हार्मोन निकालता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं आगे चल के न्यू ग्लैंड की, तो हमारे पास वो ग्लैंड आने वाली है, उसका नाम था क्या, क्या नाम बेटा उसका, टेस्टिस की बात करते हैं हम लोग। जब हम लोग टेस्टिस की बात करते हैं तो टेस्टिस जो हमको मिलता है वो कहाँ मिलता है, ध्यान ध्यान सुनो। पहली बार टेस्टिस जो होते हैं वो 1 पेयर में होते हैं, 1 पेयर में, एक पेयर में मिलते हैं, ठीक है। दूसरा ध्यान रखना, इनका जो लोकेशन होता है वो होता है कहाँ पर बेटा, आउटसाइड दी एब्डोमिनल कैविटी। लोकेशन क्या है, आउटसाइड दी एब्डोमिनल कैविटी, बॉडी के बाहर, प्रेजेंट इनसाइड दी स्क्रोटम सैक। कहाँ मिलते हैं, स्क्रोटम सैक में मिलते हैं, स्क्रोटम सैक में मिलते हैं। और स्क्रोटम सैक में हमारे पास प्रेजेंट होते हैं टेस्टिस। क्या प्रेजेंट होता है, टेस्टिस। टेस्टिस जो होते हैं वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं। क्या होते हैं बेटा, ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं। ध्यान रखना, ये जो क्वेश्चन नीट में आया हूँ इसलिए स्टार पॉइंट कर लेना कि मेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का नाम बताओ, उसका नाम क्या है, टेस्टिस है। जो मिलता है कहाँ है, स्क्रोटम सैक में मिलता है। बेसिकली ये बैग लाइक स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं स्क्रोटम, है ना। और ये डार्क इन कलर में रहता है, डार्क इन कलर में होता है, ठीक है। कोई दिक्कत, अरे बोलो, डाउट इसमें किसी को, आगे चलें। अब हमारे पास अगर मैं 12th में जाओगे तो 12th में जाते हो तो ध्यान रखना, इसकी हमारे पास लंबाई भी होती है, लेंथ भी होती है, और इसकी हमारे पास क्या होती है, विड्थ भी होती है, ठीक है। अब जो लंबाई होती है इसकी कितनी होती है, 4 to 5 सेंटीमीटर लेंथ, और जो थिकनेस होती है वो 2 to 3 सेंटीमीटर होती है। कोई दिक्कत, अगर इसकी वेट की बात करूँ तो लगभग 10 ग्राम क्या होता है, इसका वेट होता है, ठीक है। अब जरा ध्यान सुनना, हमारे पास जो स्कोटम सैक है, स्कोटम सैक के अंदर हमारे पास क्या मिलते हैं, टेस्टिस मिलता है। अब टेस्टिस स्कोटम सैक में ही क्यों मिलता है, क्योंकि ध्यान रखना ये टेस्टिस स्कोटम सैक में इसलिए मिलता है कि स्कोटम सैक क्या करता है, रिड्यूस करता है टेम्परेचर को फ्रॉम दी बॉडी टेम्परेचर से। और लगभग कितना करता है, 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस लेस करता है फ्रॉम बॉडी टेम्परेचर। तो बॉडी टेम्परेचर से कितना लेस करता है बेटा, 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस। और जब ये कम करता है तो ये रिस्पॉन्सिबल होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। अब स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए तुमको 2 हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एक तुम लोग पढ़ोगे LH और एक तुम लोग पढ़ोगे FSH। LH एंड FSH बोथ प्ले रोल
very deficient, very play role very interesting, या जो भी बोल सकते हो, both play role very important. डन. अब यहाँ पर जो ध्यान सुनो, जो टेस्टिस होता है, टेस्टिस के अंदर हमारे पास क्या होता है, कंपार्टमेंट होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल. क्या बोलते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल बोलते हैं. इस टेस्टिकुलर लोब्यूल का जो अमाउंट होता है वो 250 होता है. कितना होता है, 250. ठीक है, 200 250 होता है. और इसके अंदर तुम जाओगे तो हमको मिलती है क्या, इसके अंदर जाओगे तो हमको मिलती है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, हाईली क्वाइल्ड, हाईली coiled seminiferous tubules are present. और जिनका जो नंबर होता है, अगर बात करूं नंबर की, तो हमारे पास 1 से लेके 3 तक क्या होती हैं, ईच लोब्यूल में मिलती हैं. ये 1 से लेके क्या करती हैं, ईच 1 से लेके 3 ईच लोब्यूल में क्या होती है, हमारे पास प्रेजेंट होती हैं. कोई दिक्कत, ठीक है. जिसके कारण अब ये क्या होते हैं, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होते हैं, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होते हैं, ध्यान रखना. ठीक है. अब हम लोग क्या बोलते हैं, जो टेस्टिकुलर लोब्यूल है, ये टेस्टिक्यूलर लोब्यूल, ध्यान रखना, टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर इनसाइड इट, इनसाइड इट, अब देखना जहाँ इस टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर क्या क्या मिलता है. हमने पास जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल रहती है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर हमारे पास देखो, एक तो जर्म सेल मिलती है और दूसरी मिलती है सर्टोली सेल. जबकि बाहर की तरफ हमको इंपॉर्टेंट सेल मिलती है जिसका नाम है लेडिग सेल, और सम अदर इम्यूनो कॉम्पिटेंट सेल हमको यहां देखने को मिलती है. क्या मिलती है, सम अदर इम्यूनो कॉम्पिटेंट. अब ये चीज है, जो लेडिग सेल है और जो सम अदर इम्यूनो कॉम्पिटेंट सेल है, ये बेसिकली एक स्पेस में प्रेजेंट होते हैं. और इस स्पेस या इस टिश्यू को हम लोग बोलते हैं इंटर स्ट्रोमल टिश्यू या फिर इंटर ईस्टिटियल, इंटर ईस्टिटियल और ईस्टिटियल, इज इट क्लियर, टिश्यू जहां पर हमारे पास सेल प्रेजेंट होती है उसका नाम क्या है, इंटर ईस्टिटियल सेल. क्या नाम है, इंटर ईस्टिटियल सेल. इंटर ईस्टिटियल सेल, उसी का दूसरा नाम लोग इंटर ईस्टिटियल सेल, और उसी का तुमको दूसरा नाम बोलते हैं इसी को, और क्या बोलते हैं, सेल को लीडिंग सेल बोलते हैं. ठीक है. ये लीडिंग सेल करती क्या है, तो ध्यान सुनना, लीडिंग सेल क्या करती है, ये लीडिंग सेल एक हार्मोन रिलीज करती है. एक क्या निकलती है, हार्मोन रिलीज करती है. उस हार्मोन का नाम है मेनली एंड्रोजन, और एंड्रोजन में भी मेनली टेस्टोस्टेरोन. और ये रिलीज कब करेगी, जब लीडिंग सेल और इंटर ईस्टिटियल सेल अंडर इन्फ्लुएंस होगी, अंडर इन्फ्लुएंस्ड बाय
गोनेडोट्रोफिक हार्मोन, हार्मोन लाइक, एक हार्मोन है उसका नाम है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन मीन्स LH हार्मोन। कौन सा? LH एक्ट ऑन लेडिक सेल और इंटर स्टिडियल सेल, और क्या लेडिक सेल और क्या बेटा इंटर स्टिडियल सेल, जो करेगा क्या, रिलीज करवाएगा हार्मोन। क्या रिलीज करेंगे बेटा? ये रिलीज करेंगे टेस्टोस्टेरोन। बता दिया मैंने, ऊपर भी लिखा है नीचे भी लिखा है। अब जरा ध्यान सुनो, ठीक है। अब ये जो काम करने की वजह है, इसी कारण से हम इसको बोलते हैं कि जो जो टेस्टिस है वर्क एज एंडोक्राइन ग्लैंड। किसके जैसे काम करता है? एंडोक्राइन ग्लैंड के जैसे क्या करता है बेटा? काम करता है, ठीक है। अब जो LH है, LH रिलीजेस फ्रॉम एंटेरियर पिट्यूटरी, कहाँ से रिलीज होता है? एंटेरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है। अब ध्यान रखना, कुछ टेस्टोस्टेरोन का फंक्शन होता है, फंक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन। अगर मैं फंक्शन की बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या होता है? क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल फॉर प्यूबर्टी इन मेल, किसके लिए? प्यूबर्टी के लिए। किसमें बेटा? मेल में। दूसरा, रेगुलेट डेवलपमेंट। अब किस चीज का? पहला, मिचुरेशन कराने के लिए बॉडी का, और फंक्शन कराने के लिए बॉडी का, ठीक है, और फंक्शनल एक्टिवेट कराने के लिए किसका? ऑफ द मेल सेक्स एक्सेसरी ऑर्गन लाइक। हमारे पास टेस्टिस से, देखो जरा ध्यान सुनो, ये टेस्टिस है, टेस्टिस के अंदर की बात करूंगा। जो पीछे की तरफ हमारे पास यहां पर होता है एपिडिडाइमस, इसका डेवलपमेंट कराएंगे। फिर एपिडिडाइमस हो गया, कोई दिक्कत नहीं। इसके पीछे निकलता है फिर वॉस डिफरेंस, क्या? वॉस डिफरेंस। फिर हमारे पास सेमाइनल वेसिकल ग्लैंड है, जो कि पेड़ में मिलती है। फिर हमारे पास प्रोस्टेट ग्लैंड है, जो कि अनपेयर्ड होती है। और लास्ट और लीस्ट वन जो हमारे पास क्या होता है? यूरेथ्रा होता है। इन सबका कौन कराता है डेवलपमेंट? कौन कराता है? जल्दी बोलो। टेस्टोस्टेरोन कराता है। जबकि ध्यान रखना, जो स्पर्म है, स्पर्म भी उसी पर ही डिपेंडेंट होता है। किस पर डिपेंडेंट होता है? टेस्टोस्टेरोन पे। ये और क्या कराते हैं? मस्कुलर ग्रोथ कराएंगे,
डोले सोले बनते हैं ना मेंस में, ठीक है ना। फेशियल हेयर, एक्सिलरी हेयर, ये सब चीज कराएगा। गुस्सा, एग्रेसिवनेस दिखवाएगा, ठीक है ना। वॉइस को लो पिच कर देगा, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, एनी डाउट। ये सारे के सारे ध्यान रखना, दीज ऑल आर these all are secondary sexual करेक्टर। क्या है सारे के सारे? सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर है। क्या है सारे के सारे बेटा? सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर है, ठीक है। अब हमारे पास एंड्रोजन क्या है? ये क्या करते हैं? स्टिमुलेट करते हैं किसको? स्पर्मेटोजेनेसिस। मैं जैसा ऊपर बता चुका हूं, क्या करते हैं? स्टिमुलेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। और क्या करते हैं? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटोजोआ मतलब व्हाट? स्पर्म के बारे में कहते हैं। दूसरी चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये काम करता है एंड्रोजन एक्ट ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। कहां काम करता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम के। और मेल बिहेवियर के लिए दे इन्फ्लुएंस्ड, क्या कहते हैं? दे इन्फ्लुएंस्ड फॉर मेल बिहेवियर। किसके लिए बेटा? इस मेल बिहेवियर को कौन सा वाला? सेक्सुअल बिहेवियर, जिसको हम लोग बोलते हैं लिबिडो। क्या बोलते हैं? लिबिडो। लिबिडो मतलब सेक्सुअल बिहेवियर। और इसमें ध्यान रखना, क्रिटिकल रोल होता है। क्या होता है? क्रिटिकल रोल ऑफ हाइपोथैलेमस। किसका क्रिटिकल रोल होता है? हाइपोथैलेमस। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ये मेटाबॉलिज्म में भी क्या करते हैं? रोल करते हैं। क्या करते हैं? एनाबॉलिक इफेक्ट। क्या करते हैं? एनाबॉलिक इफेक्ट ऑन किस में? जो तुम्हारे पास आएगा वो पहला रहेगा प्रोटीन। किस में बेटा? प्रोटीन में। और किस में? कार्बोहाइड्रेट्स में। एनाबॉलिक ध्यान रखना किस किस में बेटा? प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट में। यहां पर तुम्हारे आके क्या होता है? पूरा का पूरा ये टेस्टिस यहां पर आके क्या होता है? बाइंड अप होता है। ओके।